शरीर का महत्व और भक्ति का निरूपण। तजी माया से परलोका मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई भजिया राम सब काम बिहाई। माया क्या है? जो विषयों के प्रति आसक्ति है, मोह है, ममता है, अति लगाव है, जिसके पीछे उचित अनुचित का विचार नहीं रह जाता, केवल मेरा तेरा है, वही माया है। जिस विषय के चलते परलोक का भी ज्ञान न रह जाए, केवल वर्तमान को ही सब कुछ सत्य मानकर जीवन जीता है, इसके अलावा भूत भविष्य कुछ नहीं है, यही माया है। अगर हम पंचभूतों को ही माया मानते हैं, जबकि यह भी माया के ही अंतर्गत है, लेकिन माया के साथ साथ यह सृष्टि का हेतु भी है, साधन भी है। सभय सिंधु गहि प्रभु पदु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी इनकै नाथ सहज जड़ करणी। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है तु सब गंधन गाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस हई सोते ही भाति रहे सुख लहई। बहुत विनय के बाद जब समुद्र नहीं सुना, तब श्री रघुनाथ जी अग्नि बाण का संधान किया। तब समुद्र घबराकर, भयभीत होकर, अभिमान छोड़कर, मड़ियों से भरा थाल लेकर ब्राह्मण के रूप में आया और प्रभु का चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभावतः जड़ है, लेकिन आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सभी ग्रंथों ने यही कहा है, जिसको स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी तरह से रहने में सुख पाता है। तो यह पंचभूत माया के साथ साथ साधन भी है। केवल इसको माया समझकर छोड़ देंगे तो फिर साध तक, ईश्वर तक कैसे पहुँचेंगे? तो माया के साथ साथ इस सृष्टि के हेतु भी है। इसी से बार बार माया को भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि जीव माया के वास्तविक मूलभूत स्वरूप को जाने। जहाँ माया के त्याग की बात कही जा रही है, छोड़ने की बात कही जा रही है, तो समझ लीजिए कि माया के विषय के पीछे जो आसक्ति है, मोह है, लोभ है, लालच है, अज्ञान है, उसी को छोड़ने, त्यागने, समझने की बात है, वही उसका त्याग है। या जितने से रोजमर्रा के जीवन का निर्वाह हो जाए, बस उतने से ही जरूरत है, वही त्याग है, वही वैराग्य है। और प्रसंगवश इसका वर्णन आगे बार बार आएगा। सुग्रीव कह रहा है कि माया विषयों की आसक्ति का त्याग करके परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। क्योंकि देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों, कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करें। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हो नाही।
भजन बिनु निटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। जैसे बिना पृथ्वी के आधार का वृक्ष नहीं उग सकता है, उसी तरह श्री राम जी के भजन के बिना कामना नहीं मिट सकती। जब तक कामना मिटेगी नहीं तब तक जीव के जीवन में सुख, शांति, आनंद, विश्राम यह सब नहीं मिल सकता है। श्रुति सिद्धांत ही है उर्गारी, राम भजहि सब काज विसारी। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब कामनाओं को त्याग कर प्रभु का भजन करना चाहिए। इसीलिए शरीर का महत्व बताया जा रहा है। नर तन सम नहीं कौनि देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। सोच लीजिए, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर में जितने भी जीव हैं सब मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और अविनाशी जी कर्मानुसार 84 में जाकर माया के प्रेरणा से भोगता है और उससे नहीं निकल पाता है। एक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। विचार कर लीजिए, इस शरीर से इतने अनजाने में अनुचित कर्म होते हैं कि 84 लाख भोगने के बावजूद भी वह नहीं निकल पाता है। तब परमात्मा अकारण कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। काहे के लिए? नर तनु भाव बारिधु कहूँ बेरो। यह मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए बेड़ा के समान है, तो ऐसी शरीर पाकर भी तो तनुधारी हारी भाजहि न जय नर, वही विषय रत मंद मंद तर। कांच कीच बदले तेलहि, करते डारि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक कर उसके बदले में कांच का टुकड़ा इकट्ठा करते हैं। इसी बात को भगवान पूर्ववासियों को उपदेश देते समय कह रहे हैं। नर तन पाई विषय मन देहि, पालट सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाता है, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। और जो पारस पत्थर है, जो लोहे को सोना बना देता है, ऐसे पत्थर को खोकर घुंची बटोरता है। अगर आप घुंची को बाजार में बेचने जाएं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी तरह
विषय की कीमत या विषय रूपी विष का प्रभाव तब मालूम पड़ता है जब अंत समय आने पर प्राण कंठ में आकर रुकता है कि संसार का विषय का कितना महत्व है, तब मालूम पड़ता है। तो इस संसार के संबंध में एक कथा है कि संसार कैसे बनता है और उसमें कैसे कैसे कर्म होते हैं और संबंधों से कैसे सुख दुख मिलते हैं। तो राजा चित्रकेतु को बहुत रानी थी, परंतु पुत्र एक को भी नहीं था। पीछे मुनि नारद के आशीर्वाद से छोटी रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बालक 10 दिन का हुआ तो अन्यान्य रानियों ने बालक को विष देकर मार डाला। कारण कि राजा छोटी रानी को बहुत मानते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। तब उस मृतक पुत्र को गोद में लेकर राजा विलाप करने लगे। तो उसी अवसर में नारद जी आकर राजा चित्रकेतु को ज्ञानोपदेश दिए, परंतु राजा को ज्ञान न हुआ। तब नारद जी उस बालक की आत्मा को बुलाकर उससे कहा, देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागने से बहुत व्याकुल है, इसलिए तुम शरीर में जाओ। तब वो आत्मा नारद जी के योग बल से बोला कि कैसा पुत्र, कौन पिता, यह संसार झूठा जंजाल है, संसार कर्मानुसार है। सुनो, पिछले जन्म में मैं भी राजा था और राज्य करते करते विरक्त होकर वन में वास करने लगा। उसी दौरान एक दिन मैं एक गांव में गया। एक स्त्री ने मुझे एक कंडा दिया और उस कंडे के भीतर चींटी थी। जब मैं उसे अग्नि पर रखा तब अग्नि के संयोग से सब चींटियां मर गई। वही चींटियां यह तुम्हारी स्त्री है, जिसने कंडा दिया वही यह मेरी माँ है। मैंने उस पाप कर्म से उसके उदर से जन्म लिया और इस चींटी रूप स्त्रियों ने आकर अपना बदला लिया। यह कहकर वह बालक मर गया। तब राजा चित्रकेतु को संसार संबंध का ज्ञान हुआ। तब राजा चित्रकेतु राज्य छोड़कर वन में तप करने के लिए चले गए। तो इसी तरह सब कर्मानुसार संबंध बन बिगड़ रहे हैं। उसी के अनुसार अज्ञानवश हम सब झूठा सुख दुख भोग रहे हैं। इसी तरह संसार बनने बिगड़ने की तमाम कथा है, कितनी कही जाए। तो इस दुख सुख रूपी संसार सागर से पार होने के लिए यह शरीर बेड़ा है, नौका है। इसका कर्णधार माझी सद्गुरु है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तो यह शरीर तब तक बेड़ा है, जहाज है। जब सद्गुरु का कर्णधार माझी मिल गया तो यह शरीर पार उतरने योग्य दृढ़ नाव हो गई। जिसे सद्गुरु को प्राप्त करने से दुर्लभ साज की प्राप्ति होती है। ओढ़्या पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृत करयंता। इसी से दुर्लभ साज कहा गया है। ऐसा सौभाग्य पाकर ही जो न तरह भाव सागर, नर समाज यश पार। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। भलाई करने पर बुराई करने वाले को कृतनिंदक कहते हैं। आत्मा के विरुद्ध कर्म करे उसके नरक में डालने के कर्म करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। ऐसा समाज पाकर जो भवसागर से पार नहीं होता उसे कृतनिंदक और आत्मघाती कहते हैं। जीव का वास्तविक स्वार्थ क्या है? मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना। स्वार्थ साच जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव का वास्तविक स्वार्थ यही है और यही जीव के लिए संसार का सबसे बड़ा परमार्थ भी है। सखा परम परमार्थ है हो, मन
मन क्रम वचन राम पद ने हो। श्री लक्ष्मण जी निशा से कर रहे हैं, हे सखा मान वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी ही परमार्थ स्वरूप है, प्राणी मात्र में है, पर ब्रह्म है। वे अभिगत जो जानने में न आने वाले, अलख जो दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित कि कब से है पता नहीं, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित, भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेत का निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल, भरत चरित धारी मनुज तनु, सुनत मिटाहि जग जाल। भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए कृपालु श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि अस परिहारी मोह, सिया रघुबीर चरण रत हो। श्री लखनलाल जी कहते हैं, हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो, यही जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है। वैसे तो यह शरीर विकारों से भरा होने के नाते अधम कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। यही यह शरीर है जिस पर कि हमें इतना बड़ा गर्व है, अहंकार है, लेकिन यह अधम से सुधम या पावन कब होता है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिया रघुवीरा। जब इस मानव तन से, शरीर से श्री रघुनाथ जी का भजन किया जाता है, तब यह शरीर पवित्र और सुंदर कहा जाता है। और क्या बताया जा रहा है? सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। देखिए कि किसका प्रशंसा किया जा रहा है, किसको महत्व दिया जा रहा है। हम भी तो आदमी ही हूँ, जरा अपने बारे में भी सोचें कि हम किस श्रेणी में हैं। तो वही गुड़ी है, वही बड़भागी है जो श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का अनुरागी है। सोई सर्वाज्ञ गुड़ी सोई ज्ञाता, सोई महिमांडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित और दाता है, वही धर्म करने वाला और वही कुल की रक्षा करने वाला है, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में रम रहा है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजिया रघुवीरा। हर दृष्टिकोण से देखे, सुने, समझे, वही नीति में चतुर, वही परम प्रवीण और वही वेद का सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता है, वही पुरुष कवि है, वही पंडित है और वही धर्म धारण करने वाला है, जो जीव मनुष्य संपूर्ण छल को त्याग कर श्री राम जी का भजन करता है। और जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ के कछु हरि भगत समाना, यही गावहि श्रुति संत पुराना। संसार में हरि भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, जिसको वेद पुराण तथा संत कहते हैं। तो हानि क्या है? हानि की जगह यही सम कछु भाई, भजिया न राम ही नर तनु पाए। जो शरीर पाकर श्री राम जी का भजन नहीं करता, इसके समान इस संसार में कोई हानि नहीं है। ईश्वर
ईश्वर के भक्ति का ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से, जिसको करने से जीव के सारी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बारहित बस जिनके मन माही, तीन कहा कछु दुर्लभ जग नाही। जो ईश्वर के भक्त हैं उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। चाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बस केवल सहज प्रेम हो। दूसरे प्रसंग में भी वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सब कार्य मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो। दिन के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो। तो हमारे कहने का भाव कि अगर कदाचित इच्छा हो भी गई तो श्री राम जी की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है। और जिनके मन में निरंतर परहित बसता रहता है उनको भी संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। अब आगे देखें, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुख दया हमार भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये। श्री राम जी पूर्ववासियों से कहते हैं, जो लोग परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को दृढ़ता से धारण करो। यह सुलभ सुखदायक मार्ग है, मेरी भक्ति करनी ही श्रेष्ठ है। यह पुराण वेदों में गाया गया है। तो ज्ञान को क्या बता रहे हैं? ज्ञान अगम प्रत्यय अनेका, साधन कठिन न मन कहटे का। करत कष्ट बहु पावै को, भगत हीन प्रिय मोहिन सो। ज्ञान अगम है, कठिन है, अनेक विघ्न हैं और साधन करने में भी कठिन है। और ज्ञान के मार्ग में मन का कोई अवलंब नहीं है तो मन कहाँ टिकेगा। क्योंकि हम संसारी जीव हैं और अवलंब में ही जी रहे हैं, उसके आदती हो गए हैं और संस्कारों का भी अभाव है। तो निरालंब के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। इसी से हम संसारियों के लिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। श्री राम जी कह रहे हैं, फिर भी अगर अनेक कष्ट से पा भी जाए तो भी भक्ति रहित होने से ये नहीं है। नारद जी के भी प्रसंग में कह रहे हैं, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। इसी से यह विचार कर पंडित ज्ञान बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, ज्ञान पाकर भी भक्ति का त्याग नहीं करते। और आगे क्या बता रहे हैं ज्ञान के बारे में? कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यय अनेक। ज्ञान कहने में भी कठिन है, साधन में भी कठिन है। होई गुणाक्षर न्याय जो, जैसे घूम से अकस्मात अक्षर बन जाता है, वैसे तीनों विघ्नों से निकल जाए तो फिर आगे भी अनेक विघ्न खड़े हो जाते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, भरत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निरवाई, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग तलवार के धार के समान है, ऐसे पंथ में मार्ग में गिरते देर नहीं होती। जो कोई निर्विघ्न बाधा रहित उस मार्ग से पार हो जाए तो वह कैवल्य मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति को ही परम पद कहते हैं और वह परम पद अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुराण निगम आगम बद। वह मुक्ति का मार्ग अति दुर्लभ है, ऐसा शांत पुराण वेद शास्त्र कहते हैं। इसको इसलिए कठिन बताया जा रहा है कि उस ज्ञान का या उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा का
कोई स्वरूप नहीं है तो मन कहाँ टिकेगा। बिना आधार का तो मन रह ही नहीं सकता। तो मन का आधार क्या है? नाम जी जपि जागहि जोगी, विरति विरांचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। योगी ब्रह्मा के प्रपंचों से रहित होकर, नाम को जपकर, बैरागी होकर उस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। किस ब्रह्म का? जो ब्रह्म दोष रहित, माया रहित, नाम रहित, रूप रहित और कहने में न आवे, इसीलिए कठिन है। इसी से इस मार्ग पर सब नहीं चल सकते। इसलिए श्री रामचंद्र जी ज्ञान का मार्ग काट छाट कर भक्ति का सुलभ सुखदायक मार्ग बता रहे हैं। और जो मुक्ति ज्ञान के मार्ग के द्वारा कठिन है, उसी मुक्ति को भक्ति के अधीन बता रहे हैं। काकभुसुंडी जी के प्रसंग के माध्यम से बता रहे हैं कि वह मुक्ति बिना प्रयास मिलती है। कैसे? भजन करत सो मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवे बरियाई। श्री राम जी का भजन करते ही वह मुक्ति बिना इच्छा किए बरजोरी आती है। कैसे आती है? जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को कर उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भक्ति विहाई। जैसे पृथ्वी के आधार बिना जल नहीं रह सकता, इसके लिए चाहे कोई कोट भाग से उपाय करे। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इसी तरह मुक्ति का सुख श्री हरि भक्ति को छोड़कर कहीं रह नहीं सकती। जो मुक्तिमान हैं वे ही इस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अति विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु यतन प्रयासा, संस्कृत मूलय विद्यानाशा। जो नारायण के चतुर्भक्त हैं, ऐसा विचार कर वे मुक्ति को छोड़कर भक्ति करते हैं, और भक्ति करते ही बिना यत्न के जन्म मरण की मूल विद्या का नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है? भोजन करे अतृपित हित लागी, जीव सो असन पचवै जठरागी, अति हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़न जाहि सुहाई। जैसे भोजन सुधा शांति के लिए किया जाता है, न कि मल बनाने के उद्देश्य से, लेकिन पेट की जठराग्नि उसे पचा देती है, उसी तरह श्री राम जी के भक्त भक्ति करते हैं आनंद के लिए। जो कर्म करते हैं भक्ति उसे पचाकर जीव को जन्म मरण की मूल विद्या से, आवागमन से मुक्त कर देती है। तो भक्ति ऐसी सुगम सहज सुखदायी है, ऐसा कौन मूर्ख है जिसको वह अच्छी नहीं लगती। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, स्वामी सेवक के भाव को जब तक नहीं जानेगा तब तक संसार से पार नहीं होगा। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में भक्ति करके भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ कर, जड़ ही कर चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य श्री रघुनाथ जी में है। जो श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं वे धन्य हैं। नारद के भी प्रसंग में भगवान श्री राम जी ज्ञानी को बड़ा बेटा कहे, इसलिए ज्ञान के मार्ग पर चलने से अपना रक्षा स्वयं करना होता है। तो किससे रक्षा करना है? काम क्रोध रूपी शत्रु से। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति कर नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। वही पुत्र बड़ा ज्ञानवान हो जाता है, तब माता पिछली से प्रीत नहीं करती। तो ज्ञानी है वे हमारे बड़े बेटे हैं, क्योंकि
अब अपने को संभाल लेते हैं। अब तो इस जगह बालक को शिशु अबोध भक्त बता रहे हैं कि बालक का अपना स्वतः का बल नहीं होता, तो उनकी रक्षा हम करते हैं। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जय मोहिता जी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक ही राख महतारी। श्री राम जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि, आपसे सत्य संकल्प कर कहता हूँ, जो सब भरोसा छोड़कर मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ। कैसे? सहसि सुबस्त अनल अहि धाई, कह राख जननी अरुगाई। जैसे महतारी बालक की रक्षा करती है, जबकि बालक और बछड़ा अग्नि और सर्प को पकड़ने दौड़ते हैं, तो माता और गैया रक्षा करती है। उसी तरह मैं अपने भक्त का रक्षा करता हूँ। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जिनहि मोर बल निज बल ताही, तुह कह काम क्रोध रिपुआही। जो ज्ञानी है मेरे बड़े बेटे के समान है और उनको अपना बल है, क्योंकि ज्ञानी का भाव है अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, केवल प्रकृति है, माया है। इसलिए माया के विकारों से स्वयं बचना पड़ता है। और जो छोटे बालक हैं उन्हें हमारा बल है, और काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों के पास घात करने को खड़े हैं। तो इन विकारों से, शत्रुओं से दास के भक्त की रक्षा हम करते हैं। इसीलिए यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। यही विचार कर पंडित मेरा भजन करते हैं, ज्ञान पाकर भी भक्ति नहीं त्यागते। ज्ञान को बता रहे हैं कि सीतानाथ एक हैं, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर। और इसी ज्ञान को लोमस ऋषि भी कह रहे हैं। लागे कारण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण हृदयेशा। अकल अनीहय नामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीतय मल विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच गावहि वेदा। तो श्री लोमस ऋषि ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह ब्रह्म अजन्मा है, एक ही है, अगुण गुण रहित, फिर भी सबके हृदय में बसता है। कला रहित, इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अखंड, अनुपम, जिसका कोई उपमा नहीं, और अनुभव से जाना जाता है। इंद्रियों से परे, पाप रहित, नाश रहित, विकार रहित, जन्म वृद्धि विवाद क्षीण जरा मरण छह विकारों आदि अंत रहित और आनंद स्वरूप है। वही तू है, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं। जैसे वेद के प्रमाण से जल और लहर एक है, वैसे ही जीव ब्रह्म एक है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा। मुनि मैं कहूँ नाय पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि लोमस अनेकों प्रकार से समझाए, लेकिन निर्गुण मत मेरे मन में न आया। चौड़ों में सिर नवाकर फिर कहा, हे मुनिराज, आप सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। तब फिर मुनि सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का ही निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपऊ करि हठि भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तनु भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को दूर करके हठपूर्वक सगुण का ही निरूपण करने लगा, और मुनिराज के बात पर मैंने उत्तर दिया। तब श्री लोमस जी के शरीर में क्रोध के चिन्ह
दिखाई पड़ने लगे। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के हिए। अति संहार सड़ कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। काकुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, बहुत तिरस्कार करने से तो ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे बहुत बल से रगड़ने पर चंदन से आग प्रकट होती है। कारहि बार सकोप मुनि, करहि निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठी तब, करऊं विविध अनुमान। तब मुनि बार बार क्रोध करके ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार से अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बोधि बिनु, द्वैत के विनया ज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की समान। काकुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध होता नहीं और बिना अज्ञान के द्वैत नहीं होता। जबकि जीव ईश्वर का अंश है, सजाती है, परंतु माया में पड़ने से अल्पज्ञ परिच्छिन्न हो गया। इससे जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊं, मुनि उपदेश सादर सुनऊं। मुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार अनेकों तरह से मन में विचार करता रहा कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए मुनि की शिक्षा आदर पूर्वक न सुनी। बार बार सगुण का आरोपण करने से मुनिराज क्रोध करके कहने लगे कि मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुमानसी। सत्य वचन विश्वास न करही, वायस युव सब ही सन डरही। सट सपक्ष तब हृदय विशाला, कपति हो पक्षी चंडाला। श्री लोमसी कहते हैं, श्रेष्ठ शिक्षा देता हूँ परंतु नहीं मानता, बराबर उत्तर प्रत्युत्तर करता है, सत्य वचन का विश्वास नहीं करता और कौवे की नाई सभी से डरता है। तेरे हृदय में पक्ष है, भेद है, इस कारण तू चंडाल पक्षी शीघ्र हो जा। अंत में श्री लोमसी क्रोध बस साफ दे ही दिए, क्योंकि ऊपर कहा गया है तू कह काम क्रोध रिपुआही। इसका कारण कि ज्ञानी के भाव में गुणों की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है, माया की सत्ता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या माया दुष्ट और दुख रूप है, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी भवकूप में गिरता है। समस्त जगत अविद्या से भासता है। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। अनेक गुण दोष, मोह, काम, अविवेक आदि सब माया के किए हुए हैं। और वह माया जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, पर्यायी विमोह बस करई। जो माया ज्ञानियों का हरण करके बरजोरी अज्ञान बस कर देती है। ज्ञानी तापस सूर कवि, गोविंद गुण आगार। कहीं के लोभ विडम्बना, दीन नहीं संसार। इस संसार में ज्ञानी, सूर, कवि, पंडित गुणों का स्थान कौन है, जिसको लोभ ने विडम्बना न की हो। श्रीमद वक्रन कीन कही, प्रभुता बधिरन काय। मृगनयनी के नयन सर, को अस लागन जाय। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया, अर्थात प्रभुता पाकर सब कोई किसी का नहीं सुनता। ऐसा कौन है जिसको मृगनयनी के नेत्रों का बाढ़ न लगा हो। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को भरण पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का परिवार बड़ा प्रबल असंख्य है, इसके पार का कौन वर्णन कर सके। जिस माया से ब्रह्मा और शिव जी डरते हैं, फिर जीव तो किस गिनती में है।
व्यापी रहु संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। इस संसार में माया का प्रचंड सेना व्याप रहा है और कामादि योद्धा है, दंभ और पाखंड सब सेनापति है। माया बस्य जीव अभिमानी, यहाँ माया के बस बताया गया, मतलब कि माया के स्वतः के बल का वर्णन किया गया, इसीलिए ज्ञानी को स्वयं बचना पड़ता है। सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जो वह है वही मैं हूँ, जोगिन परम तत्व में भाषा, शुद्ध शांत सम सहज प्रकाशा। योगी कहते हैं कि वह परम तत्व स्वरूप है, जो कि शुद्ध है, शांत है, सम है, सहज प्रकाश स्वरूप है। यद्यपि सम नहीं राग नरोषु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यप वो परमात्मा सम है, राग दोष कुछ नहीं, किसी का पाप पुण्य गुण दोष नहीं ग्रहण करता है, परंतु जगत में कर्म प्रधान कर रखा है, जो जैसा करे वैसा फल भोगने को मिलता है। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री राम जी हर्ष विस्मय रहित है, उनको दुख नहीं होगा। तुम श्री राम जी का प्रभाव जानती हो, जीव अपने कर्म बस सुख दुख का भागी होता है, इसलिए देवताओं के कार्य के लिए अयोध्या जाओ। यहाँ तक ज्ञानी के भावानुसार सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह परमात्मा तो सहज प्रकाश स्वरूप है, बिहान सवेरा तो वहाँ होता जहाँ रात होती। यह मणि दिन रात प्रकाश रूप है, उसके निमित्त दिया बत्ती की कुछ आवश्यकता नहीं है। उस परम तत्व का वर्णन किया गया और इसमें कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं। जो भी क्रिया है, कर्म है, वह सब माया में, और इस माया की क्रिया का या गुणों के सत्ता का या प्रकृति के सब कर्मों का ऊपर वर्णन किया गया। इसीलिए यहाँ ज्ञानी को स्वयं बचना पड़ता है, क्योंकि यह माया विकारमय है, यह प्रकृति विकारमय है। तू कह काम क्रोध रिपुआही, इन्हीं की वजह से मुनि लोमश की ऐसी स्थिति होने के बाद भी उस स्थिति से गिरकर अंत में साप दे ही दिए। सट सपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो पक्षी चंडाला। लेकिन इसी जगह अब भक्त के भाव को देखिए। लीन साप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, यह मुनि का साप मैं सिर पर चढ़ा लिया, मन में कुछ भय और दीनता नहीं आई। तुरत भयो मैं का कतब, पुनि मुनि पद सिर नाय। श्री राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाय। तुरंत ही मैं कौवा हो गया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुवंश मणि का स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ चला। और यही कथा भूत भावन भगवान शिव जी पार्वती को सुना रहे थे। तो पार्वती जी पूछ बैठी कि कागभूषुंडी जी क्यों नहीं कुछ कहे। तो भगवान शिव जी कहने लगे, उमा जय राम चरण रत, विगत काम मध क्रोध। निज प्रभु मैं देख ही जगत, यही सन करहि विरोध। हे पार्वती, जिनकी रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति होती है, वे काम मद और क्रोध से पृथक रहते हैं, सब जगत को अपने प्रभु में देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। कागभूषुंडी जी अपना भाव गरुड़ जी से कह रहे हैं, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी,
लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, मन क्रम बच मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम सहनशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। भक्त का जीवन कितना सरल सहज और निर्मल होता है। कह रहे हैं कि ऋषि का कोई दोष नहीं है, यह रघुनाथ जी की प्रेरणा है, सबके अंतः प्रेरक हैं। मुनि की भोली मति करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन वचन कर्म से अपना दास जानकर भगवान ने मुनि की मति फेरी। तब ऋषि ने मेरी सहनशीलता और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम देखकर बारंबार पछताकर आदर से बुला लिया। तो भक्त के भाव में इस संसार की माया की या गुणों की या प्रसिद्धि कोई अपनी सत्ता नहीं है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक माया जगत को प्रभु की प्रेरणा से रचती है, उसका स्वतः का बल नहीं होता है। सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सो, छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहाँ प्रणरोप। और वह माया श्री रघुनाथ जी की दासी है, सोचने समझने में मिथ्या है। मैं प्रण करके कहता हूँ, हे प्रभु आपकी कृपा बिना नहीं छूटती है। और जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहुन पावा। जो माया सब जगत को नचा रखी है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं पाया। और ज्ञानी इस माया को इतना प्रबल बता रहे हैं, उसी माया को भक्त कह रहे हैं। उस माया की कोई अपनी सत्ता नहीं है, ईश्वर की ही सत्ता मानते हैं। जीव की भी कोई अपनी सत्ता नहीं है। तात जाय जिय करहूँ गलानी, ईसय अधीन जीव गति जानी। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम स प्रेम सुवानी। जगत को सीताराम मैं जानकर सुंदर बाड़ी से प्रणाम करता हूँ। तो सबको जड़ बताया और माया की कोई अपनी सत्ता नहीं है, और जीव की भी कोई अपनी सत्ता नहीं है। भक्त की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, समदरसी मोहि का सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। तो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हमको सब कोई समदर्शी कहते हैं, लेकिन समदर्शी होते हुए भी जो सेवक हैं, केवल हमारे भरोसे हैं, वह हमको ज्यादा प्रिय हैं। और जिनका यह भाव है, दृढ़मति है, ऐसा विश्वास है कि मैं सेवक हूँ, यह चराचर जड़ चेतन जो कुछ भी है वह मेरे स्वामी का ही स्वरूप है। ऐसा भक्त हमको बहुत प्रिय है। अब दूसरे प्रसंग में देखते हैं। भगति पाप चाहती कार्य रहा हूँ, दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखहूँ भजन प्रताप। काकुसुंडी जी कह रहे हैं कि मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साथ दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो वरदान मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। यह भजन का प्रताप है। ये असी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान है तु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी,
खोजत आकु फिर ही पय लागे। और जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी वह भक्ति सब कुछ देने वाली है, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो उस भक्ति के माध्यम से न मिले, फिर भी ऐसी भक्ति को छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए धर्म साधन करते हैं। वे मूर्ख घर पर कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगे सहारी भगति बिहाई, ये सुख चाहिया न उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। दूसरे भाव में पंचवटी के प्रसंग में लक्ष्मण से भगवान कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो ऐसे भक्ति को छोड़कर, जो ऐसे परमात्मा तुल्य गुरु माता पिता पति भाई देवता को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर, उनकी भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही कह रहे हैं। सुन खगे सहारी भगति बिहाई, ये सुख चाहिया न उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। वे मूर्ख बिना जहाज के समुद्र को पार पाना चाहते हैं। वे अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। तो पक्षीराज एक बात और पूछ रहे हैं, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए, कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदरहु भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है, फिर भी हे गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। तो बताइए, उसका कारण क्या है? ज्ञान ही भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। तब गरुड़ जी के वचन सुनकर कागभूषुंडी जी सुखपूर्वक आदर के साथ कहे, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, फिर भी मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं, इसलिए हे पक्षीराज उसे सावधान होकर सुनिए। जहाँ भी गूढ़ प्रसंग है, गूढ़ भाव है, वहाँ हर जगह
सावधान किया गया है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कहनी तसी सावधान सुन काग। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। तो गरुड़ जी को सावधान करके बता रहे हैं, क्योंकि गूढ़ प्रसंग है। अगर सावधान होकर नहीं सुनेंगे तो बात दिमाग में नहीं बैठ पाएगी, रहस्य को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक तरह से रहस्य का वर्णन हो रहा है। इसीलिए सावधान किए कि सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग जोग विज्ञान ये चारों पुरुष हैं, और पुरुष का प्रताप हर तरह से प्रबल होता है, और अबला माया तो स्वाभाविक ही निर्बल और सहज ही जड़ जाती है। बीच में एक लोग और हैं, तो श्री गोस्वामी जी उनको क्या बता रहे हैं। पुरुष त्यागी सक नारही, जो विरक्त मत धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वे तो स्त्री को त्याग सकते हैं, लेकिन जो कामी पुरुष विषयों के बस में हैं और उनके गुलाम हैं, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों से विमुख हैं, इनकी गिनती कहीं नहीं है। न ज्ञान के ही मार्ग में है, न भक्ति के ही, क्योंकि भक्ति को स्त्री नारी बताया गया है, तो वे पुरुष और नारी के बीच में हैं, क्योंकि बीच वाले की कहीं गिनती नहीं है। तो वह माया किसको प्रभावित कर रही है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधु मुख निरखे। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी जीवती के चंद्रमुख को देखकर उसके बस हो जाते हैं। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, भगवान विष्णु की साक्षात माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। तो आगे माया और भक्ति का भेद बता रहे हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, मैं वेद पुराण और संतों का मत कहता हूँ। और यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप को देखकर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। और जनकपुर के प्रसंग में कह रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। यहाँ जानकी जी के रूप को देखकर सब नर नारी मोहित हो जाते हैं। और ऊपर के प्रसंग में कह रहे हैं, नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या अंतर है, भेद है? तो दोनों जगहों पर दो तरह के मोह का वर्णन है। श्री जानकी जी के प्रसंग में सौंदर्य विषयक मोह का वर्णन है। सामान्य तौर पर हम आप भी घर के किसी भी वर्ग के सदस्य के सुंदरता का वर्णन करते हैं और मन में प्रसन्नता भी रहती है। और जो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से वर्णन कर रहे हैं, वह है वासना विषयक मोह।
जैसे नारी की वासना की तृप्ति नारी से नहीं होती, इसीलिए नारी नारी के तरफ आकर्षित नहीं होती है। इसी के माध्यम से माया और भक्ति को बता रहे हैं। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर। शेष अगले भाग में